कराएंगे। हमारा बदलाव ये रहेगा, जो बच्चे नदी नहा रहे हैं हम उनके लिए स्विमिंग पूल प्रोवाइड कराएंगे, जो बच्चे लबा साठ खेल रहे हैं हम उनके लिए कंप्यूटर प्रोवाइड कराएंगे। मैं जब चुनाव लड़ा तो बहुत कम मार्जिन से हारा, शायद है कि उस टाइम इतनी अच्छी कंडीशन में अभी तक कोई प्रमोशन नहीं हो पाया। मैं चाहता हूँ कि इफ्तिखार भाई आए तो सबसे अच्छी वोट जीत के आए। बरेली की नगर पालिका फरीदपुर में आईएमसी के जो प्रत्याशी है इख्तियार, उनको कई लोग सपोर्ट कर रहे हैं। ये अपने आप में एक बड़ा डेवलपमेंट देखने को मिला है, जिसमें मन्नू जो पहले प्रत्याशी रहे हैं चंद वोटों से हारे थे, उसके बाद कंवर जी हैं। कई प्रत्याशी जो पहले प्रत्याशी रहे थे वो लगातार जो वर्तमान प्रत्याशी है उसको सपोर्ट कर रहे हैं। इससे चुनाव पर क्या असर पड़ेगा और किस बात को लेकर आप साथ आए, इन बात को देखते हैं। देखिए मन्नू जी, क्या सोचकर आपने सपोर्ट किया? सबसे पहली बात तो ये है कि फरीदपुर से आईएमसी ने चुनाव जब भी प्रदर्शन किया तो कोई हल्का प्रदर्शन नहीं किया, हमेशा वो लगभग कुछ वोटों से हारी है। उसकी वजह जो रही थी वो आज वजह ख़त्म हो चुकी है। उसकी वजह ये रही कि प्रत्याशी को आपस में कंट्रोवर्सी, कंपटीशन, लेकिन हमारी आईएमसी में ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, मैं 2017 में चुनाव लड़ा था, निकाय चुनाव। अब जनता की तो कमी नहीं कह सकता हूँ, हो सकता है मुझ में कोई कमी रह गई हो, और उसी में इस बार हमने पिछले 5 साल के बाद सुधार कर लिया है। लगभग हम भारतीय जनता पार्टी के पास ही थे, और हम में कोई कमियां होंगी कि जनता में हम कमी नहीं कह सकते, उस कमी को हम सुधारेंगे। और अब इंशाल्लाह ताला हम और कंवर भाई हमारे जो अब प्रत्याशी हैं इससे आईएमसी के, सबसे पहली बात तो ये है क्योंकि ये बहुत साफ छवि के हैं इफ्तिखार भाई, और हम लोगों का कुछ भी राजनीतिक रह चुका है, लेकिन इनका फर्स्ट अब साथ हैं, अब विपक्ष में नहीं। ये महत्वपूर्ण बात है। समाजवादी पार्टी जो मुख्य पार्टी है, कई पार्टियों में प्रत्याशियों के बीच बहुत द्वंद्व है, लेकिन आईएमसी में देखने को मिला कि सपोर्ट कर रहे हैं। बता रहा हूँ जी। अब उसकी वजह यह है, देखिए अब हम बरेली शहर के, आप बरेली में हैं इस वक्त, और यहाँ पे ये महानगर है बरेली, यहाँ नगर निगम का चुनाव होता है, मेयर बनता है। अब सबसे पहले तो समाजवादी पार्टी ने पहले मेयर के लिए एक चेहरा घोषित किया और उनको सिंबल भी दिया और उन्होंने चुनावी मैदान में उठा दिया। उसके बाद में अपने किसी भी मतलब जैसे अब इसको कह लीजिए, ये किसी से मतलब अपनी सीट को हराना चाहते हैं या खुद मतलब ये विवाद फैलवा रहे हैं, इन्होंने फिर उसके बाद में डॉक्टर आईएस तोमर को अपना समर्थन दे दिया। इससे काफ़ी फर्क पड़ता है। इसी तरह का दूसरा रूप देखने को मिला फरीदपुर के अंदर, जो हर घंटे में किसी न किसी का टिकट बदल रहा था। आखिर में हुआ क्या होता ये हुआ है कि उस टिकट को 2 जगह बांट दिया गया। वहाँ की जनता समझ नहीं पा रही है कि हम वोट किसको दें, प्रत्याशी कौन है, ये कन्फ्यूजन था। लेकिन यहाँ पर दूसरे जो प्रत्याशी रहे हैं आईएमसी के कंवर जी, वो भी है, आपने भी समर्थन दे दिया, क्या वजह रही? वजह ये है कि हमारा उद्देश्य है कि हम किसी सूरत में आईएमसी को चुनाव जिता के लाएं। इफ्तिखार भाई को मियां ने टिकट दिया तो हम इफ्तिखार भाई के साथ हैं। हम चाहते हैं कि फरीदपुर में जो चुनाव है, 25-30 सालों से चुनाव हार रहे हैं, आईएमसी मेरे ख्याल से तीसरा चुनाव हार चुकी है। मैं चाहता हूँ चौथा चुनाव आईएमसी जीत के आए और बहुत अच्छे मार्जिन से आए। जब मैं चुनाव लड़ा तो बहुत इतिहास बनाना चाहते। मैं जब चुनाव लड़ा तो बहुत कम मार्जिन से हारा, शायद है कि उस टाइम इतनी अच्छी कंडीशन में अभी तक कोई प्रमोशन नहीं हो पाया। मैं चाहता हूँ कि इफ्तिखार भाई आए तो सबसे अच्छी वोट जीत के आए और जीत के आएंगे इंशाल्लाह, मुझे पूरा उम्मीद है आपको। देखिए, वजह ये है उसकी, हमारे यहाँ कन्फ्यूजन बहुत बड़ा है। ये कन्फ्यूजन सपा का क्या फंडा है, ये सपा समझे कि वो क्यों ऐसा कर रही है अपने। इससे मुझे लगता है पार्टी खत्म हो जाएगी, समाजवादी पार्टी हमारे यहाँ से तो हो ही जाएगी, क्योंकि हम इतना बड़ा चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन अपनी कस्बे को, अपने नगर को, अपने ज़िले को समझ सकते हैं हम। ये इनका संगठन अपनी जगह पे ठीक नहीं है, कह सकते हैं ये टिकट को बेच रहे हैं या क्या कर रहे हैं। संगठन जिस पार्टी का जिस राजा के सिपाही सही नहीं तो वो राज नहीं चल पाता है। इफ्तिखार जी, लगातार लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं, पूर्व प्रत्याशी भी, कंपटीटर आपके सपोर्ट कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि चुनाव आसान हो जाएगा आपके लिए? बहुत आसान हो जाएगा, मियां ने चाहा तो काम हो जाएगा। उसकी वजह है, और ये भाई उसकी वजह ये है क्योंकि हमारे यहाँ फरीदपुर में कन्फ्यूजन नहीं रहती है। कन्फ्यूजन ना रहने का मसला ये है क्योंकि आवाम वहाँ की पढ़ी लिखी है, वो सक्षम है फैसला लेने में। क्योंकि पिछली बार भी जब मैं चुनाव लड़ा था 2017 में तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं रहा था ना कंवर भाई, ये हमारा फ़र्क खास नहीं रहा था। लेकिन हमारे यहाँ झगड़ा नहीं है, तो पहले भी हम लोगों ने बैठ कर डिसाइड किया था कौन चुनाव लड़ेगा। और इस बार क्योंकि देखिए, ये
समाजवादी पार्टी के लोग अपनी पार्टी को तोड़ने का काम कर रहे हैं। आप समझ लीजिए सही बोल रहा हूँ या गलत, क्योंकि एक प्रत्याशी में एक टिकट तीन प्रत्याशी को दो को बांट रहे हैं, लेकिन हमारे मौलाना तौकीर रजा खान साहब जोड़ने का काम कर रहे हैं। यहाँ 3 प्रत्याशियों को एक जगह जोड़ दिया उन्होंने एक टिकट को 4 प्रत्याशियों में बांट दिया, 5 में बांट दिया। किसके पास साइकिल है, किसके पास हैंडल है, किसके पास गद्दी है, किसके पास समर्थन है, पता ही नहीं है। ये अपने फरीदपुर की आवाम से कहना चाहूँगा, आप ये ना भूलें कि आग बाहर लगी है, आग अपने घर में भी लग सकती है कभी। उसको बुझाने के लिए लखनऊ से अखिलेश यादव नहीं आएंगे। ये सभी समुदाय के हिंदू मुस्लिम सभी से मैं कहना चाहता हूँ, हमारे मियाँ आएंगे, क्योंकि वो हमारे घर के हैं, हमारे पड़ोस के हैं, और वो हर गलत बात पे आवाज़ उठाते हैं। और दूसरी बात, मैं अपने मुस्लिम भाइयों से भी कहना चाहूँगा, देखिए अब आपके पास कहने के लिए क्या रह गया है। पहले आप कहते थे कमर अली लड़ रहे हैं, फिर कहते थे कि एक अंसारी लड़ रहा है, इस तरीके की बातें होती थी। देख लीजिए अब सब सामने खड़े हुए हैं, कमर अली भी सामने खड़े हैं, और हमारा होनहार प्रत्याशी जिसने आज तक किसी का कोई बिगाड़ा नहीं, जिसके ऊपर कोई मुकदमा नहीं, एक साफ छवि का प्रत्याशी हमारा सामने खड़ा हुआ है। अब फैसला आपके ऊपर है, आपको मिल के आपको बिल्कुल भी कंट्रोवर्सी नहीं करना। ये भूल जाना है, जो झगड़ा कर रहे हैं उनको आपस में झगड़ने दीजिए। ये अल्लाह ने आपको सुनहरा मौका दिया है, ये मौके बार बार नहीं मिलेंगे। इस बार देखिए, अगर इस बार हम कामयाब नहीं हो पाए तो हमें रुस्वा होना पड़ेगा, फिर हमारा अपना रहनुमा कोई भी नहीं रहेगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ अपने आवाम से कि बिल्कुल भी होशियारी से काम लें, किसी के भी चढ़ावे उतारे में ना आए। धन्यवाद। ठीक है, आप वादा तो कर रहे हैं, लोगों से अपील भी कर रहे हैं, लेकिन प्राथमिकता क्या है, बदलेंगे क्या? मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए है क्या, ये इफ्तिकार भाई मेरे बड़े भाई हैं, मैं इनकी तरफ से वादा कर सकता हूँ। और क्योंकि हम लोगों में कोई भी फ़र्क नहीं रहेगा, हम सब ईमानदारी से मिलकर चेयरमैनी चलाएंगे। हमारा बदलाव ये रहेगा, जो बच्चे नदी नहा रहे हैं हम उनके लिए स्विमिंग पूल प्रोवाइड कराएंगे, जो बच्चे लबा साठ खेल रहे हैं हम उनके लिए कंप्यूटर प्रोवाइड कराएंगे। अब देखिए हमारे यहाँ की कंडीशन क्या है, हमारे यहाँ कोई बीमार होता है तो उसमें हमको मतलब पैसा देना पड़ता है सरकारी हॉस्पिटल में भी। हमारी नगर पालिका में पावर है, हम 5 सदस्यीय लोग बना सकते हैं, 5 लड़के होनहार पढ़े लिखे हम संविदा पर लगाएंगे, और उनको इस बात पर नज़र रखेंगे कि आप अपने नगर पालिका का कार्ड टांग कर सीधे जाइए, इनको हॉस्पिटल में भर्ती कराइए। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हमारी नगर पालिका के पास जाइए, नगर पालिका के पास पावर है, कोई भी लड़ाई झगड़ा। मतलब क्या शहर के हॉस्पिटल्स में सरकारी? हम लोकल सरकारी हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं, जहाँ पे धुतकार दिया जाता है गरीब लोगों को, लाइन में लगे होते हैं। और दूसरी कंडीशन ये होती है, जैसे कि हमारे पास एम्बुलेंस प्रोवाइड नहीं है, और तीसरी बात ये होती है हम शिक्षा में भी इंटरफेयर कर सकते हैं। चौथी बात विकास की ये है, क्योंकि चौमुखी विकास की बात कहते हुए अच्छा लगता है, लेकिन पक्षपात अच्छा नहीं लगता। आप अभी भी देखेंगे कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पे अच्छा विकास किया गया है, जहां पे अच्छी ट्यूबलेस लाइट लगाई गई है, स्ट्रीट लाइट लगाएंगे। आप कुछ क्षेत्र ऐसे देखेंगे जैसे कि बीसलपुर गौटिया है, बहुत सी जगह है जहां पर कोई भी विकास नहीं करा गया है। हमें पक्षपात नहीं करना है, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, सबको गले से लगाना है, सबका विकास करना है। अगर किसी को कोई परेशानी आती है तो चेयरमैन की जो पावर हैं उसे यूज करेंगे। हम क्लिनिक खोलेंगे, हॉस्पिटल का वादा नहीं कर सकते, लेकिन पहले 5 साल में हम क्लिनिक खोलेंगे, हम ओपीडी दिखा सकते हैं। जिससे जैसे कि आपने सोचा होगा, कोई बच्चा अपनी माँ के सामने रोज रोता है कि मुझे दर्द हो रहा है, अब मम्मी मुझे दर्द हो रहा है, लेकिन वो माँ ये नहीं समझ पाती है कि ये दर्द ऐसे ही हो रहा है क्यों। पेन किलर देके 1 रुपए की दे के एक दिन उसकी किडनी फेल हो जाती है, और नतीजा क्या होता है, बच्चा बैठे बैठे खत्म हो गया, उसकी माँ नहीं समझ पाती। हम बहुत सारी जिम्मेदारियां निभाएंगे। हम बखूबी जानते हैं कि नगर पालिका कैसी चलाई जाती है, किस तरह से चलाई जाती है, हर काम कर लेंगे। बाकी बिजली पानी ये तो आम चीज़ है, ये तो मतलब हमारे पास पूरी नगर पालिका का स्टाफ है, हम उसको देखेंगे। इस वक्त 75% हिस्से में फरीदपुर के मच्छर मारने वाली आप सर्वे कर सकते हैं। डेंगू चल रहा है, लोगों को डेंगू हो रहा है, मलेरिया हो रहा है, कोई भी मतलब किसी ने चेयरमैन ने ये नहीं सोचा अब वहाँ पे चेयरमैनी कैसे हो रही, किस तरीके से हो रही है। हम ऐसे सब कुछ बदल देंगे, सब कुछ बदल देंगे, सब कुछ बदल देंगे, कुछ बदल देंगे, भाइयों का साथ रहा तो। धन्यवाद। तो आपने सुना कि आईएमसी की क्या प्राथमिकता है, किन मुद्दों को लेकर वो जनता से मिल रही है और क्या वादा कर रहे हैं। आप क्या सोचते हैं जरूर बताएं। नमस्कार।